हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजेस बायोलॉजी। आज की क्लास में हम फिर से टेंस के फर्दर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंबल जैसा कि मैंने लिख दिया है इसमें, क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मतलब जो हिंदी सेंटेंसेस है उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे कि जो हिंदी सेंटेंसेस है उसको पहचानना होता है कि कौन से टेंस का है, कौन से टाइप का है, कौन सा सेंटेंस है। ओके, तो इसीलिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया क्या होता है, वर्ब होता है, तो जो वर्ब के लास्ट में चुका हूँ, चुका है, चुके हैं या चुकी है, या हूँ, ए हैं, ई हूँ, ए हो, ये सब लगा हो, तो हम लोग समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग का जो फॉर्मूला है या हम लोग का जो ट्रिक है जिससे हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अफर्मेटिव रूल। क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसका हैज और हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव रूल। तो एग्जांपल भी लिख दिया मैंने, मैं खाना खा चुका हूं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मैं, वर्ब कौन है, खाना, एंड ऑब्जेक्ट इज फूड। तो मैं, आई हैव ईटन, खाना में क्या होगा, फूड। ठीक है, आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह गीत गा चुकी है, तो सी हैज संग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सब्जेक्ट क्या है, सी, वर्ब क्या है, गा रही, मतलब गा चुकी है, दैट इज दिस वर्ड इज वर्ब, गाना। तो सी हैज, सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अदरवाइज कुछ और होगा सब्जेक्ट तो हैव लगेगा। तो सी हैज संग, देखो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, तो सी हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग पंजाब जा चुके हैं, दैट मीन्स दे इज सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन टू पंजाब। अगला है हम पटना से आए हैं, हम पटना से आए हैं, हम इज वी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, वी हैव कम फ्रॉम पटना। अब देखो कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म होता है केम, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कम। तो हम लोग को समझना है इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा है, थर्ड फॉर्म ही है, वी हैव कम फ्रॉम पटना। ओके, और एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन की बुक मैंने प्रेफर की थी, क्या क्या सजेस्ट किया था मैंने, ऑक्सफोर्ड का जूनियर ट्रांसलेशन ले लेना है और उससे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एग्जांपल्स भी मिल जाएगा और एक्सरसाइज भी मिल जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। नेगेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, एज इट इज, बस नॉट लग जाएगा। ठीक है, सेम है, बस इसमें नॉट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव रूल है, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को नोट कर लेना है, इस ट्रिक को, और हम लोग को इसी का सारा नेगेटिव बना के यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। मैं खाना नहीं खाया हूँ, वह गीत नहीं गाई है, वे लोग पंजाब नहीं गए हैं, हम लोग पटना से नहीं आए हैं। ठीक, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव, मैं खाना नहीं खाया हूं। नेक्स्ट क्या है, वह गीत नहीं गाई
है और वे लोग पंजाब नहीं गए हैं और हम पटना से नहीं आए हैं। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। मैं खाना नहीं खाया हूं, क्या होगा? सब्जेक्ट कौन है? आई। हैव लगेगा, हैज लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, वह गीत नहीं गाई है। शी नॉट संग ए सॉन्ग। ठीक है, वे लोग पंजाब नहीं गए हैं। दे हैव नॉट गॉन टू पंजाब। अगला है, वह हम पटना से नहीं आए हैं। वी हैव नॉट कम फ्रॉम पटना। ठीक है, समझ में आया? नेगेटिव रूल समझ में आ गया सबको, अफर्मेटिव रूल समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका? इंटरोगेटिव रूल का। इंटरोगेटिव रूल अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। इंटरोगेटिव रूल, इसमें क्या हो जाएगा? हैव या हैज पहले आ जाएगा, है ना? हैव या हैज जो है पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है क्वेश्चन मार्क, है ना? ये हो जाएगा। एक और रूल जान लेते हैं इसी के साथ ही साथ। इंट्रोनेगेटिव रूल, इसमें क्या करेंगे? हैव या हैज पहले आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, है ना? इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है। ठीक है, अब एग्जांपल लेके देखते हैं। क्या वह खाना खा चुका है? या फिर अब इसी को इंट्रोनेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या वह, बताओ, खाना नहीं खाया है? खाना नहीं खा चुका है थोड़ी होगा। इस टाइप का सेंटेंस सुनिए, वह खाना, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? क्या वह खाना नहीं खाया है? ऐसे बोलते हैं, है ना? खाया है, खाया हूं, ये भी उसी सेंटेंस में आता है। और बताओ, और कोई सेंटेंस बताओ। क्या वह खरीदेगा? क्या मैं भोजन कर चुका हूं? ठीक है, चलेगा नहीं?
और इसी का इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या मैं भोजन नहीं किया। ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस हो गए। अब देखो इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो क्या वह खाना खा चुका है, तो पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव तो नहीं है, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें वह है सब्जेक्ट, तो हैज लगेगा, है ना, लगेगा ना। हैज ही चुका है, चुकी है नहीं है, तो शी नहीं लगेगा, ही लगेगा। हैज ही, अब क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज ही ईटेन, अब क्या, खाना, फूड, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब है क्या वह खाना नहीं खाया, तो इसमें भी हैज, है ना, हैज के बाद ही, अब नॉट लगेगा, हैज ही नॉट ईटन फूड, बाकी सब सेम होगा। ठीक, इसका बताओ, जल्दी बताओ करके। क्या है? हैव आई फूड नहीं, इसमें कर, क्योंकि चुका हूं जो है किसके बाद लगा है, कर, करना क्या है, क्रिया है, तो करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू, तो डू, डिड, डन, हैव आई डन, हैव आई डन माई फूड। मैं इसलिए बोलेंगे क्योंकि अपना ही खाना खाएंगे ना, किसी और का खाना थोड़ी खा जाएंगे। क्या मैं भोजन कर चुका हूं जब होगा तो हैव आई डन माई फूड, मेरा खाना मैंने खा लिया है ना, ये बात है। ठीक है, क्या मैं भोजन नहीं किया हूं, बोलो। हैव आई, है ना, हैव आई नॉट डन माई फूड। ठीक है, आया समझ में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव भी समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया। देखिए इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में ज्यादा फर्क नहीं है, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो है ही इसका ट्रिक, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है। इंट्रोनेगेटिव अगर नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाना है, नहीं लगाना नहीं, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है तो फिर नॉट नहीं लगाना है, सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग WH फैमिली की, WH फैमिली भी एक जरूरी हिस्सा है इसका, है ना, WH फैमिली को भी पढ़ना जरूरी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। WH फैमिली का क्या रूल होगा, तो इसमें क्या करेंगे, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है, क्वेश्चन मार्क, सिंपल है ना। अब इसी में एक और रूल होगा, अगर उसमें नहीं लगा हुआ है तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है, क्वेश्चन मार्क। बस फर्क इतना है कि इसमें नॉट लगा हुआ है और पहले वाले में नॉट नहीं लगा हुआ है, और नॉट किसमें लगेगा, जिस हिंदी सेंटेंस में नहीं होगा। दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया, एग्जांपल ले लेते हैं। उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
सीता ने खाना क्यों नहीं खाया है। ओके, दो एग्जांपल ले लिए इसके भी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, कहते हैं हम लोग किसी को भी, उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट क्या होगा, उसने। क्यों? क्योंकि करने वाला कौन है, वो। उसने किसके लिए किया है, तुम्हारे लिए, दैट इज ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना। क्या नहीं किया है, करना इज, या है किसके लास्ट में लगा है, करने का, तो वर्ब है ना। अब सब कुछ तो निकल ही गया, तो हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या दिक्कत क्या है इसमें, देखो क्या हो जाएगा इसका। WH मतलब WHAT, वाट, ठीक है। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव या हैज। क्या है, ही के साथ क्या लगता है, हैज। व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही। अब क्या करेंगे हम लोग, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। करना इज डू, डू का थर्ड फॉर्म डन। व्हाट हैज ही डन फॉर, तुम्हारे लिए मतलब फॉर यू, है ना। तुम्हारे लिए का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फॉर यू। के लिए का मतलब फॉर, और तुम यू। उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, व्हाट हैज ही डन फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में रहता, उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, व्हाट हैज ही नॉट डन फॉर यू, नॉट लग जाता उसमें। यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा है, सीता ने खाना क्यों नहीं खाया, तो वाई, WH हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज। क्यों? क्योंकि सीता इज सिंगुलर नाउन। ओके, तो व्हाट हैज सीता। अब क्या होगा, नहीं है तो नॉट लगेगा, नॉट ईटन। वाई हैज सीता नॉट ईटन हर फूड। यहाँ पे देखो, पहले वाले सेंटेंस में मैंने माई फूड लगाया था क्योंकि वो मेरा खाना था। यहाँ पे खाना किसका है, सीता का है, इसलिए हर फूड। ओके, समझ में आ गया। समझने वाली बात है। देखो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, व्हाट हैज ही डन फॉर यू। कैसे बना, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर इसमें नहीं होता तो हम लोग ये वाला ट्रिक यूज करते, जैसे कि हमने नीचे किया है। What, WH, why, helping verb, has, subject, सीता, not, verb का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, हो गया। उसने तुम्हारे लिए क्या किया, इसमें देख लो, WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, हो गया। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करने पे सब आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तब तक आप लोग एक्सरसाइज करिएगा इस टेंस का, ताकि आपको इस पे अच्छे से कमांड हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।